हेलो बच्चों, हमने एक क्वेश्चन किया था आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथ चला उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई तो मैं दोबारा सोल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, पहले इसको सोल्व करते हैं कंप्लीट कैसे सोल्व होगा। ए इंटरसेक्शन क्या गिवन है आपको, ए इंटरसेक्शन जो सी है वो फाई है और बी इंटरसेक्शन जो सी है वो भी फाई है। इनका मतलब समझो पहले क्या है। इनका मतलब है कि ए की सी के साथ इंटरसेक्शन भी फाई है, ए की बी के साथ इंटरसेक्शन भी फाई है। इट्स मीन सी में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो ए के साथ कॉमन हो, सी में कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है जो बी के साथ कॉमन हो। मतलब सी में ए के साथ भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, बी के साथ भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और एक एडिशनल कंडीशन दे रखी है, ए यूनियन सी करूं मैं और या फिर बी यूनियन सी करूं, इनका आंसर इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब सुनना बच्चों, ए में कुछ मिलाया, यूनियन का मतलब सी मिलाया, और बी में कुछ मिलाया, वो सेम हो गए। लेकिन जो आपने मिलाया है उनमें से ना तो ए के साथ कोई पॉइंट कॉमन, ना बी के साथ कोई कॉमन पॉइंट। मतलब सी का कोई कॉमन पॉइंट ए के साथ भी नहीं, बी के, बिल्कुल नए एलिमेंट मिलाए हैं और वो सेम हो गए। जब दोनों में सेम एलिमेंट मिलाए हैं वो सेम हो गए। अगर दोनों को हटा लिया जाए तो फिर भी तो सेम होंगे। दोबारा सुन लो, मैं बताता हूँ। दो बच्चे हैं, एक के कुछ नंबर है, एक के कुछ नंबर है, आपको नहीं पता होंगे कितने नंबर हैं। आपने एक के 10 नंबर बढ़ा दिए, दूसरे के भी 10 नंबर बढ़ा दिए, दोनों के सेम नंबर बढ़ाए हैं, पहले नंबर के साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर और नंबर बढ़ाते ही उन दोनों के नंबर हो गए सेम, दोनों के 10-10 नंबर बढ़ाए और बढ़ाते ही सेम हो गए। अगर आपने दोनों के सेम नंबर बढ़ाए हैं और बढ़ाने के बाद सेम हो गए तो बढ़ाने से पहले भी पक्के सेम हुए होंगे, क्योंकि पहले वाले नंबर के साथ तो कोई लेना देना था ही नहीं उनका। तो ए का सी के साथ भी कोई लेना देना नहीं, बी के साथ भी कोई। अब कॉमन होते ना फिर तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि सर कॉमन पॉइंट थे वो इंक्रीज हुए नहीं, क्योंकि सेट में रिपीटेशन तो लिखी नहीं जाती। अगर सी वाले पहले ही पॉइंट ए में होंगे तो वो लिखे नहीं जाएंगे, बट ये कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सी जो मिला है, अगर ये मिलने से इक्वल और कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो सी मिलाने से पहले भी ये इक्वल ही होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर है कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। यहां तक बच्चों को समझ में भी आ गया था, यहां तक कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम थी नहीं। प्रॉब्लम अब है जो मैं समझा रहा हूं। बच्चे बोल रहे थे, कुछ बच्चों ने बोला, 2-3 बच्चों के मैसेज आए मेरे पास कि भाई जो फाई है सी इक्वल टू फाई ले ले। अगर हम ले लें कि सी इक्वल टू फाई सेट, तब भी तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। फाई रख के देख लो, सेटिस्फाई हो रही है। उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ठीक है आपकी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं कि सेटिस्फाई हो रही है, फिर भी आंसर फाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बात समझो। अब ए इक्वल टू बी और इक्वल टू फाई मानने में क्या डिफरेंस है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैथ में रिजल्ट वही होता है जहां आपकी बात का कंट्राडिक्ट ना आता हूं। देखो मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा। सॉल्यूशन तो कई चीज़ों में हो जाता है। जैसे मान लो एक पेशेंट है, उसको कुछ बीमारी हुई, आप उसको डॉक्टर के पास ले गए। एक पेशेंट है, उसको कुछ बीमारी होगी, आप उसको डॉक्टर के पास ले गए। उसको बहुत ज़्यादा पेन है, वो बिल्कुल ऐसा है कि मरने के हालत में इतना पेन है। तो आपने डॉक्टर को बोला कि भाई आप कुछ भी करो, इसकी बॉडी में पेन नहीं रहना चाहिए, पेन समाप्त कर दो, दर्द नहीं रहना चाहिए इसके। डॉक्टर बोले एक इलाज तो बिल्कुल आसान है, मैं इसको मार देता हूँ। अगर मैं इसको मार दूं और कुछ रहे ना रहे, दर्द नहीं रहेगा। ये रियलिटी भी है, मार दोगे तो दर्द नहीं रहेगा। लेकिन मारना सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता ना, सॉल्यूशन तो बचाना है। लेकिन अगर बचाने का कोई भी तरीका ना हो तब मर जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बचाने की अगर 0.00% भी उम्मीद हो तब भी बचाना चाहिए था। तो फाई लेना तो मैथ में मारने के बराबर है। ये तो रियल लाइफ का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं मैथमेटिकल समझाता हूँ। ये आंसर क्यों बेस्ट है और ये आंसर क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। मैंने बोला कि A इक्वल टू बी आएगा। अगर आप बोलना चाहते हो कि सर आपका आंसर पक्का ठीक है, इस बात का प्रूफ करके दिखाओ, मैं इस बात का प्रूफ है। मेरा आंसर तभी गलत होगा आप A नॉट इक्वल टू बी ले आओ। क्या ले आओ? A नॉट इक्वल टू बी ले आओ और ये कंडीशन होल्ड करके दिखवा दो। A इक्वल टू बी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होल्ड करके दिखा दो। अगर ऐसा होल्ड करके दिखा दिया तो मैं मान लूंगा मेरा आंसर गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं फाई आंसर की। आप बोल रहे हो कि सर फाई होने से ये ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा फाई होने से, लेकिन मैं ऐसा करके दिखा सकूँ हूँ कि फाई ना होने से भी ठीक हो जाएगा। कि सी को मैं कुछ और मान लूंगा, जैसे ए को मान लिया मैंने 1 2
और बी को मान लिया 1 2 और सी को मान लिया 7 9। अब अगर ये सेट लोगे ना, ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, इक्वल टू बी लेना पड़े आपने। लेकिन सी को बिना फाई लेने भी मैंने एक सवाल करके दिखा दिया। सी को फाई नहीं लिया मैंने, अगर सी को बिना फाई ले मैं सवाल सोल्व कर सकता हूं, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकता हूं, तो मतलब सी फाई लेना गलत बात है। बेशक से फाई में ट्रिवियल होता हो, बेशक तो वो चीज होल्ड करती हो। जैसे वही बात है, किसी का दर्द मिटाने के लिए उसको मार देना ठीक नहीं है। हाँ, तब मार देना ठीक है जब बचने की कोई चांस ना हो। लेकिन आपने बोला मैं मारना पड़ेगा, दूसरा डॉक्टर कहते हैं मैं बचा दूंगा। अगर दूसरे ने बचा दिया फिर आपकी बात गलत थी, क्योंकि मारना तभी पॉसिबल है जब और कोई ऑप्शन ना हो। एक मैथमेटिकल और चीज समझाता हूं, उस चीज को फिर आप मैथमेटिकल और अच्छे समझ जाओगे। जैसे +1 +2 लेवल पे आप एक मैथ में एक रिजल्ट पढ़ते हो, बड़ा फेमस रिजल्ट है, उससे भी समझा रहा हूं मैं इसको। आप एक रिजल्ट पढ़ते हो, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कोम्यूटेटिव नहीं होती। दो मैट्रिक्स आप श्री में कोम्यूट नहीं करती कि ए बी की गुणा बी ए की गुणा के बराबर नहीं होती। ऐसा रिजल्ट होता कि मैट्रिक्स कोम्यूटेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स कोम्यूट नहीं करेगी। बच्चों, आप एक मैट्रिक्स को 0 ले लो सेम साइज की, दूसरी मैट्रिक्स को कुछ भी ले लो, हमेशा कोम्यूट करेगी। एक को स्केलर ले लो, दूसरी मैट्रिक्स को कुछ भी ले लो, वो भी हमेशा कोम्यूट करेगी ना। तो बहुत सारी मैट्रिक्स ऐसी है, इनफैक्टली मैंने मैट्रिक्स ऐसी जो कोम्यूट करेगी, फिर भी रिजल्ट क्या पढ़ते हैं हम, नॉट कोम्यूटेटिव। मतलब क्यों? क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स भी तो हैं जो कोम्यूटेटिव नहीं करती। रिजल्ट तब होता जब आप एक भी फाइल करके दिखाओगे। मैंने इस सवाल में रिजल्ट बोला ए इक्वल टू बी, तो ये रिजल्ट गलत तब माना जाएगा जब आप एक एग्जाम्पल ढूंढ के लाओ जिसमें ए इक्वल टू बी ना हो और ये कंडीशन फुलफिल होती हो। और आपने आंसर बोला सी इक्वल टू 5, आपका आंसर तब गलत माना जाएगा मैं एक ऐसा सी ढूंढ लाऊं जिसमें सी 5 ना हो और इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। और आप जानते हो ऐसा सी मैंने ढूंढ के दिखा दिया, तो आपका जो आंसर है वो ठीक नहीं है। आंसर यही ठीक है, ए इक्वल टू बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन हम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बैच में करते हैं, एनडीए और KVS NVS HTET का जो बैच चला हुआ है, अगर वहाँ और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो बोल देना, वो क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा। अगर आप भी हमारे ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ भी हम जो मैन क्वेश्चन वो सोल्व करवाते हो, जो आप देख सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।